नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ। इसी माह की 18 तारीख को मंगल का प्रवेश मीन राशि में होगा। तो क्या होगा इसका 12 राशि पर प्रभाव और देश दुनिया पर प्रभाव, इस सभी को हम लोग जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात यह कि यह पूर्णतः गोचरीय स्थिति है। इसको जब तक दशा के साथ, प्रत्येक व्यक्ति की दशा के साथ मिलाकर नहीं देखेंगे, फलादेश करने में बहुत बड़ी भूल करेंगे हम लोग और इससे भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। समस्त विश्व को 12 ही भागों में कैसे बांट सकते हैं भला? 12 ही राशियां हैं ना, तो समस्त विश्व के व्यक्ति 12 ही तरह के कैसे होंगे? जैसे अगर कहा जाए कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन संतान सुख लेकर आने वाला है, लेकिन जिस बच्चे का अभी जन्म ही हुआ है उसको किस प्रकार का संतान सुख, या फिर जो व्यक्ति 90 वर्ष के हो चुके हैं, 80 वर्ष के हो चुके हैं, उनको किस तरह के संतान का सुख। 80-90 वर्ष वालों के लिए तो एक क्षण के लिए यह भी माना जा सकता है कि हम लोग यह कहें कि संतान के सुख से मतलब कि उनका बेटा जो अभी उनसे दूर था वह उनके पास आ सकता है, उनके संतान उनके नजदीक आके उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, या फिर इसी तरह से विवाह के योग को लेकर बोले, व्यवसाय को लेकर बोले, तो हम यह एक भेग सा स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट को दशाओं के साथ जब तक लयबद्ध नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ और सिर्फ भ्रम ही बांटेंगे और 500 वर्षों का जो अंधकार युग था उससे निकलकर तो वह युग तो समाप्त हो गया, लेकिन हम बार बार अपने इस ज्योतिष के नाम पर लोगों के बीच में अंधकार ही बांटने का काम करेंगे। तो प्लीज आप सब स्वयं ज्योतिष जानिए और इस भ्रम से निकलिए। ज्योतिष कुछ अलग ही विधा है। इसको ऐसे ही अपरा और परा के बीच की सेतु वहां तक पहुंचा के ऐसे ही नहीं रख दिया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए और आइए हम लोग आगे बढ़ें। मंगल आक्रोश, विरोचन, उत्प्रेरक, स्याही, सेनापति, उत्तेजना, एक्शन, टेक्निकलिटी, तर्क, कुतर्क आदि आदि इतनी सारी विशेषताओं से भरा हुआ मंगल। मगौ गति इति मंगल, जिसका प्रत्येक कदम आगे 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 ही बढ़े। अग्नि तत्व, अग्रे नयति इति अग्नि, फिर से जो जिसकी गति ऊर्ध्वकारी हो, ऊर्ध्व गति हो जिसकी, वैसा मंगल मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। बृहस्पति की राशि, जलीय राशि, और जहां 2 मछलियों की आकृति को आप लोग देख पा रहे होंगे, चक्र है यह, गतिशीलता है इसमें, स्थिरता नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आइए हम लोग आगे बढ़ें। मीन राशि में मंगल जब जाएगा तो वह 3 नक्षत्रों से गुजरेगा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। पूर्व भाद्रपद में वह कुंभ में रहते हुए भी गोचर कर रहा होगा, उसके अब अंतिम चरण में आएगा। बृहस्पति के नक्षत्र से, शनि के नक्षत्र से और बुध के नक्षत्र से। इन नक्षत्रों में जाने का देश दुनिया पर क्या प्रभाव होता है, शास्त्रकारों ने इसकी विस्तृत चर्चा की है। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि 18 तारीख को ही बुध वक्री हो रहा है और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर आ सकती है, इस पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे। इन नक्षत्रों में जब वो गोचर कर रहा होगा मीन राशि में, तो उसको लेकर शास्त्रकारों ने जर्मनी और भारत के लिए हितकर समय की बात कही है। हालांकि जब वो मीन राशि में जाएगा, आप देख रहे हैं मंगल मीन राशि में है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव आ रहा है। यह क्या संकेत दे रहा है, खासकर कोरोना संक्रमण को लेकर और भारत के संदर्भ में? हितकर तो है देश के लिए, अन्य मामले में सुधारवादी नीतियां आएंगी, इसके लिए भी सुधारवादी, प्रभावकारी, हितकारी नीतियों की घोषणा की जाएगी। लेकिन यह जो वक्री शनि का प्रभाव है मंगल के ऊपर, फिलहाल इस संक्रमण को कहे कि अगर यह दबेगा, वह नहीं दबेगा। तो बहुत ही संभल कर रहने का समय है यह। जापान के लिए नागरिकों में रोष, असंतोष, खाद्यान्न संकट, जापान के अर्थ संकट में वृद्धि होगी। रूस और अमेरिका में मन मुटाव का मंच तैयार होगा मीन राशि में मंगल के गोचर के करते। पूर्व भाद्रपद में जब तक इसका गोचर होगा मंगल का, तब तक तिल, वस्त्र, सुपारी, नारियल के भाव में तेजी होगी और दक्षिण भारत में अनाज महंगा होगा। उत्तर भाद्रपद में जब मंगल जाएगा, वर्षा की कमी होगी, देशवासियों को कष्ट होगा। तो एक तरफ हम लोग संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ वर्षा की कमी का जो संकेत है, और यह संकेत आद्रा प्रवेश कुंडली से भी हम लोगों ने देखा था।
इसका मतलब सूखे के क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है। रेवती में जब मंगल का प्रवेश होगा तो कश्मीर, हिमाचल एवं अन्य पहाड़ी प्रदेश के निवासियों के लिए अच्छा योग निर्मित करेगा। अब आइए हम लोग एक एक राशि के लिए देखें कि हर राशि के लिए वो क्या प्रभाव लेकर आएगा, क्या संकेत है। मंगल को जब विचार करेंगे तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब आपकी कुंडली से तृतीय भाव, छठे भाव और 11वें भाव से मंगल का गोचर, इन तीनों भाव से अगर गोचर हो रहा है और दशा का समर्थन है, अच्छी वाली दशा चल रही है, तो उसका परिणाम, उसका फल बहुत ही उत्तम होगा, अन्य के लिए मध्यम फल देने वाला होगा। एक सामान्य सा यह नियम है ज्योतिष का। आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हर राशि के लिए इसके फलादेश को जाने कि इस बारी इस पोस्टमैन ने क्या अनुमान लगाया है कि हर एक दशाओं से पाती लेकर जो यह हर राशि के पास जा रहा है तो वह किस तरह के फल को देने वाला हो। मेष राशि, भाग दौड़ अधिक रहेगी, घर से दूर जाना पड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचें। मेष राशि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से द्वादश भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। द्वादश भाव पति पत्नी के भी दाम्पत्य सुख के लिए भी देखा जाता है, तो यहाँ पर मंगल का गोचर और शनि की दृष्टि, तो इसके दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचे। 12वां भाव है, घर से बाहर जाने का भाव है, तो आपके भाग दौड़ रहेगी, घर से दूर जाना पड़ सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है और अष्टमेश होके ये द्वादश भाव में, तो ये ज्योतिष का बड़ा सामान्य सा नियम है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो स्वयं ही जान जाएंगे, अब बिल्कुल ही भ्रमित नहीं होंगे और सीख जाएंगे कि अच्छा यहाँ से इसका गोचर होगा तो अब इसका यह प्रभाव होगा, तो समय रहते हम उस तरह से अपने आप को सुरक्षा कवच उसके लिए तैयार कर लें। वृषभ राशि, आय के नए साधन बनेंगे और आय के लिए जो प्रयास करेंगे आप उसमें सफलता मिलेगी। नवम भाव देखिए, नवम भाव से शनि की दृष्टि हो गई, अब दृष्टि बदल गई, मंगल का जो 12 राशि में था वो एकादश लाभ भाव में आ गया, तो उस तरह के फलादेश होने लगे इसके। और नवम भाव न्यायपालिका का भी भाव होता है, तो न्यायिक मामलों में जो आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन वो हर वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा नहीं होगा। जिनकी दशाओं में कुछ न्यायिक मामले लंबित होंगे और दशाओं का समर्थन भी, दशाओं का संबंध भी संबंधित भावों से हो रहा होगा, उनके लिए वैसे फलादेश होंगे। इसका न्यायिक मामलों में विजय मिलेगी, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये हुआ ना कि शत्रु पर विजय मिलेगा। और एक आदर्श भाव है, बड़े भाई बहनों का भी भाव है, उसमें शनि मंगल की दृष्टि जा रही है, तो हो सकता है जो आपके बड़े भाई बहन से संबंध जो अभी तक थोड़े मृदु थे उसमें थोड़ी कटुता आ सकती है, तो उसमें जो आपसी सौहार्द है उसमें कमी आ सकती है, तो थोड़ा वाद विवाद से बचे। मिथुन राशि, अब देखिए 10वें भाव में मंगल का गोचर होने लगा, प्रभाव में वृद्धि होगी, दिग्बल हो जाता है, दिग्बली हो गया मंगल 10वें भाव में आकर। लेकिन अष्टमें शनि की दृष्टि आ रही है वहां से, अष्टम भाव से 10वें भाव पर, तो हो सकता है कि अभी तक जो काम आपका बहुत स्मूथली चल रहा हो, बहुत अच्छे से चल रहा हो, उसमें थोड़ी सी परेशानी आ जाए। और चूंकि शनि है तो हो सकता है कि थोड़ी ह्यूमिलिएटिंग स्थिति को बना दे, तो उस तरह की स्थिति का निर्माण न हो, उससे थोड़ा परहेज करें। पारिवारिक सहयोग रहेगा, संतान पक्ष से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि, रुके हुए कार्य में गति आएगा, बाहरी संपर्क आपके अनुकूल होंगे, पारिवारिक मामलों में थोड़ा तर्क और कुतर्क से बचें, खासकर अपने पिताजी से। नवम भाव है, पिता का भाव है और इस पे शनि की दृष्टि जा रही है, मंगल शनि का जो प्रभाव है वो नवम भाव पर हो रहा है, तो घर के बुजुर्गों से, पिता से, और बाहर जाएं तो भी अपने से जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ बात करते समय सावधानी पूर्वक बात करें, हो सकता है उसकी वजह से परेशानी आ जाए। नहीं तो सिंह राशि, विद्यार्थी अपने पढ़ाई का ध्यान रखें, अष्टम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, शनि नहीं माफ कीजिएगा, मंगल का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है, शनि की दृष्टि है उसके ऊपर, नवमेश होके यहाँ अष्टम भाव में आ गया, पंचम से पंचम है, सूक्ष्म पढ़ाई के लिए उस भाव को देखते हैं। और 8 और 6 में तो आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना जो भटकाव, ध्यान जो आपका भटक गया है वो भटकाव हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा नजर रखें उस भटकाव पर, और अपनी मेहनत को, उस भटकाव को जब आप रोक लेंगे और थोड़ा मेहनत बढ़ा लेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। कन्या राशि, सप्तम भाव में है अब मंगल, साहस बल में वृद्धि महसूस करेंगे, लेकिन चूंकि मंगल है और शनि की दृष्टि जा रही है, तो अपने जीवन संगिनी के साथ वाद विवाद से बचें, उसके अभी जो वो कहें
उसमें उलझे नहीं, वरन क्या होगा, अन्य जो संरचनात्मक कार्य है वह रुक जाएगा। तो अपने आप को उधर लगाएं, उसमें सफल होंगे। मंगल और शनि ने जो ऊर्जा दी है, जो आक्रोश दिया है, जो आक्रामकता दिया है, उसको पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में लगाएं, तो राम की तरह सफल होंगे, वरना परिणाम रावण वाली हो जाएगी। तुला राशि, छठे भाव में मंगल का गोचर हो रहा है और शनि की दृष्टि आ रही है। छठा भाव रोग रिपु इसका होता है, तो अपने शत्रुओं का ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है कि छुपे हुए शत्रु उभर के आ जाएं। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपनी नीतियों को, देश के लिए यह बहुत ही अच्छा योग है कि छठे भाव में मंगल है और शनि की दृष्टि आ गई, तो इस समय जो नीतियां बनाई जाएंगी सीमा को लेकर, सीमा सुरक्षा को लेकर, बहुत ही आक्रामक नीतियां बनेंगी और उसके दूरगामी लाभकारी परिणाम परिलक्षित होंगे। अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। द्वितीय भी है, छठे में है और शनि की दृष्टि है। वृश्चिक राशि, प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का योग है। बहुत ही अच्छा संकेत है वृश्चिक राशि के वैसे छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। धनु राशि, समाज सेवा से लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिलेगी। जमीन के सौदे में लाभजनक स्थिति रहेगी। द्वितीय भाव से शनि की दृष्टि आ रही, चतुर्थ भाव है, तो इस दोनों भाव के जो कारकत्व है वो निकल कर आएंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मकर राशि, तृतीय भाव में मंगल आ गया, पराक्रम में वृद्धि होगी। साझेदारी में लाभ के साथ प्रगति का योग है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और धर्म कर्म के नाम पर खर्चे भी बढ़ेंगे। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में मंगल आ गया, शनि की दृष्टि है। कुटुंब जनों से तर्क कुतर्क में बचें, अन्यथा जो सहायता मिलने वाली थी उस सहायता से वो अपना हाथ खींच लेंगे और उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी वर्ग जो हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है, लाभकारी स्थिति है। प्रोफेशनल एजुकेशन में स्थान परिवर्तन के साथ दाखिला मिल सकता है और कुछ वैसे विद्यार्थी भी जो रह जाएंगे प्रतियोगी परीक्षा में, लेकिन पेड सीट अगर उस तरह का प्रयास वो करें तो वहां उनको दाखिला मिल सकता है। मीन राशि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, लगन में ही है मंगल, प्रभाव में कमी महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है और सहचर के साथ आपकी जो अनुगामिनी है, जीवन संगिनी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन संगिनी का होता है, आपके जीवन संगी का होता है और वहां से सप्तम में मंगल का गोचर हो रहा है और उस पर शनि की दृष्टि जा रही है। तो यह एक अच्छा स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छी स्थिति नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखा आपने कितना सरल है इसको देखना। स्वयं जानिए, स्वयं सीखिए और बचिए भ्रम में जाने से। कोई भी चीज फटाफट नहीं होता, इंस्टेंट चीजों को वो बीमार करेंगी आपको, तो उस मनोवृत्ति से निकालिए अपने आप को। एक चीज और ध्यान रखें, मकर, वृषभ और तुला राशि वाले ये जो लोग हैं, 21 जुलाई से 29 जुलाई का जो समय है, इस समय अवधि में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अगर उनको लेना हो और बहुत जरूरी है तो हनुमान जी की आराधना करके ही उसको करें, नहीं तो अगर टाल सकते हैं तो बेहतर कि उस निर्णय को टाल दें। दूसरा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, वो जब मंगल का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा होगा तो पूर्व भाद्रपद के साथ साथ कुछ वैसे लोग रोहिणी, पुनर्वसु, विशाखा, मूल, उत्तर आषाढ़ा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में भी जिनका जन्म हुआ है वह थोड़ा सा हनुमान जी की आराधना अवश्य करें, बजरंगबाण अवश्य पढ़ें, या फिर वो ना पढ़ सके तो जिस भी भगवान में श्रद्धा है इस समय अपने पूजा पाठ का जो क्रम है उसको थोड़ा बढ़ा लें। जब मंगल का गोचर उत्तर भाद्रपद में हो रहा होगा तब मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, श्रवण और शतभिषा, इस नक्षत्र में, ये इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, श्रवण और शतभिषा है, वह देव आराधना बढ़ा ले। जब मंगल का गोचर रेवती में हो रहा होगा तो मृगशिरा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, उत्तर आषाढ़, धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है वह देव आराधना बढ़ा लें। नहीं तो अगर दशाओं प्रतिकूल दशाएं हैं उनकी तो हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर
बड़े संकट का सामना करना पड़ जाए तो क्या करें। एक तो वही कि जिस भी भगवान में श्रद्धा है, जिनकी भी आप श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं, वह नियमित करें। इन दिनों में थोड़ा उसका क्रम बढ़ा लें। और दूसरा, मैंने असाध्य रोग निवारण मंत्र अपना एक वीडियो डाला है, वहां जाकर उस मंत्र को सुने और इस मंत्र का पाठ हर व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें किसी भी नियम का विधान नहीं किया गया। तो यह तो हुआ मंगल का मीन राशि में गोचर और उसका देश, दुनिया और हम सब पर उसका प्रभाव की चर्चा। आज की चर्चा यहीं तक। अगली चर्चा में हम फिर कुछ और अन्य विषयों के साथ आएंगे और शास्त्रों के साथ शास्त्र सम्मत विधि से उसकी चर्चा आप सभी के साथ करेंगे। नमस्ते।